हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। इस बार हम लोग का टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर में रोगाणु प्रवेश किसके द्वारा करते हैं? यानी कि शरीर में जो रोगाणु होते हैं वो किसके द्वारा प्रवेश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है हवा एवं पानी द्वारा। यानी कि शरीर में जो रोगाणु होते हैं वो हवा एवं पानी द्वारा जो है प्रवेश करते हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? यह सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि मच्छरों से जो है कौन सी बीमारी होती है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है डेंगू। यानी कि डेंगू जो बीमारी है यह मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए? यानी कि जन्म से कितने समय बाद जो है माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है 8 घंटे बाद। यानी कि जन्म से 8 घंटे बाद जो है माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? यानी कि ORS घोल के अभाव में जो है डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है नमक तथा चीनी का घोल। यानी कि ORS घोल के अभाव में जो है डायरिया पीड़ित बच्चों को आप नमक तथा चीनी का घोल पिला सकते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, अपंगता का कारण है। अपंगता का क्या कारण हो सकता है? सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर है जन्मजात, ऑप्शन बी है दुर्घटना और ऑप्शन नंबर सी है बीमारी। यानी कि ये तीनों जो है अपंगता का कारण हो सकते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं। यानी कि सामाजिक रूप से देखा जाए तो असमर्थ बालक कौन होते हैं? सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है आवारा बालक। यानी कि आवारा जो बालक होते हैं वो सामाजिक रूप से जो है असमर्थ बालक होते हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, किस जीवाणु के संक्रमण से कुक्कुर खांसी रोग फैलता है? यानी कि किस जीवाणु के संक्रमण से जो है कुक्कुर खांसी जो रोग है वो फैलता है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है बैसिलस परट्यूसिस क्या है? तो यह एक जीवाणु है जिसके संक्रमण से कुक्कुर खांसी जो रोग है ये फैलता है। आप लोग इस ऐसे जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही आता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, किन बच्चों के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। यानी कि गूंगे और बहरे बच्चों के लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, असहाय बच्चे कहे जाते हैं। यानी कि असहाय बच्चे कहे जाते हैं, किस प्रकार के बच्चे को असहाय बच्चा कहा जाता है? सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यानी कि मंद बुद्धि, ऑप्शन बी है बहरा एवं गूंगा और ऑप्शन सी है अंधा। यानी कि इन तीनों प्रकार के बच्चे को जो है असहाय बच्चे कहा जाता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? कितने माह में जो बच्चा होता है वो गलगलाना सीख लेता है? इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है 3 माह। यानी कि जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो वो गलगलाना सीख लेता है। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को क्या कहा जाता है? सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है रोग निरोधी क्षमता। यानी कि व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से जो लड़ने की क्षमता होती है उस क्षमता को रोग निरोधी क्षमता कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। वायु द्वारा संवाहित रोग कौन नहीं है। चारों ऑप्शन में जो रोग है ये इसमें से आप लोग बताना है कि इसमें कौन जो एक ऐसा रोग है जो वायु द्वारा संवाहित नहीं होता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है अतिसार, यानी कि अतिसार जो रोग है ये वायु द्वारा संवाहित नहीं होता। और ऑप्शन नंबर है खसरा, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा और ऑप्शन नंबर सी है निमोनिया। ये तीनों प्रकार के जो रोग हैं ये वायु द्वारा संवाहित होते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है। उच्च तापमान और त्वचा पर लाल दाने निकल आते हैं, तो इस रोग का लक्षण क्या है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है खसरा, यानी कि खसरा रोग में ऐसा होता है। और ये खसरा रोग का जो है ये लक्षण है उच्च तापमान होना और त्वचा पर लाल दाने निकल आना, ये खसरा रोग का क्या है तो लक्षण है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अतिसार का प्रकोप ज़्यादा कब होता है। अतिसार का जो प्रकोप होता है वह ज़्यादा कब हो जाता है, किस ऋतु में ऐसा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है गर्मी तथा बरसात में, यानी कि अतिसार का जो प्रकोप होता है वो गर्मी और बरसात में ज़्यादा हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख रूप से किससे संबंध है। यानी कि जनसंख्या शिक्षा का जो प्रमुख रूप से संबंध है वो किससे है, किस परियोजना से है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का जनसंख्या की स्थिति से, यानी कि जनसंख्या शिक्षा का जो प्रमुख रूप से संबंध है वो जनसंख्या की स्थिति से इसका संबंध है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटिनेबैक्टीरियम डिफथीरियम नामक जीवाणु से कौन रोग फैलता है। यानी कि कोटिनेबैक्टीरियम डिफथीरियम नामक जो जीवाणु होते हैं इन जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है गला घोंटू, यानी कि इन जीवाणु से जो है गला घोंटू रोग फैलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए। यानी कि अतिसार हो जाता है तो उसमें क्या किस किस चीज़ों को जो है वर्जित करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है तले भोज्य पदार्थ को, यानी कि अतिसार में जो है तले भोज्य पदार्थ को जितना वर्जित किया जाए उतना सही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है। यानी कि अति सूक्ष्म जो जीव होते हैं उन जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है। इसका सही आंसर आप लोगों का क्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है उबाल कर, ऑप्शन नंबर बी है बर्फ जमा कर और ऑप्शन नंबर सी है निर्जलीकरण द्वारा। यानी कि अति सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनको इन तीनों के माध्यम से निष्क्रिय किया जा सकता है और इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापमान पर निष्क्रिय होता है। यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्यावरण के कितने तापमान पे निष्क्रिय हो जाते हैं। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री जब तापमान होता है पर्यावरण का जो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उस तापमान पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है। यानी कि टाइफाइड एवं हैजा जो बीमारियां है ये किसके संदूषण से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर है जल और भोजन। यानी कि टाइफाइड एवं हैजा जो बीमारियां है ये जल और भोजन इन दोनों के संदूषण से होती है। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।